हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं, विकास से मतलब है कि हमारे पूर्ण विकास यानी कि संपूर्ण विकास, जन्म से लेकर मृत्यु तक कौन कौन से विकास और किस किस अवस्था में हमारे विकास होते हैं। उन अवस्थाओं को क्या है, 4 भागों में बांटा गया है, जैसे कि शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था। दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है कि अलग अलग आयु के अनुसार उन्होंने अवस्थाओं को रखा है। किस आयु में व्यक्ति का कितना विकास हो सकता है या कितना विकास हो पाएगा, शारीरिक या मानसिक। तो ये अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं दी हुई हैं, जिनमें क्या है, आयु के अनुसार यानी कि उनकी उम्र के अनुसार 4 अवस्थाओं को अलग अलग भागों में बांटा गया है। दोस्तों, सबसे पहले आती है शैशव अवस्था, यानी कि 0 से 5 वर्ष तक, यानी कि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था कहलाती है, शैश अवस्था कहलाती है। दूसरी है बाल अवस्था, यानी कि 6 से 12 वर्ष तक, यानी कि 6 वर्ष से बच्चा 12 वर्ष तक होता है, वह बाल अवस्था कहलाती है। फिर आती है दोस्तों किशोर अवस्था, यानी कि 13 से 18 वर्ष तक। जो जब 12 वर्ष के बाद जब बच्चा 13 वर्ष में पढ़ता है और 18 वर्ष तक क्या है, वह कौन से अवस्था में रहता है, किशोर अवस्था तक। 18 वर्ष के बाद जो शुरू होती है हमारी आयु, वो कौन सी अवस्था में आती है, प्रौढ़ अवस्था में, यानी कि 19 वर्ष से लेकर मृत्यु तक कह सकते हैं हम, ठीक है, प्रौढ़ अवस्था। दोस्तों, ये 4 अवस्थाएं हैं, जैसे कि इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अडोलसेंस और मैच्योरिटी। ठीक है दोस्तों, अब इन अवस्थाओं की विशेषताएं हैं अलग अलग, जैसा कि शेष अवस्था यानी कि इन्फेंसी, यानी कि 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था में जो बच्चा है, यानी कि हम कह सकते हैं एक शिशु है, शेष अवस्था में जो बच्चा है वो क्या, उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होंगी और क्या क्या योग्यताएं होंगी, कैसी कैसी विशेषताएं देखने को मिलेंगी और कितना विकास हो चुका है उस व्यक्ति का 0 से 5 वर्ष, यानी कि जन्म से लेके 5 वर्ष तक में कौन कौन सी विशेषताएं, उन विशेषताओं को देखते हैं। कह रहे हैं कि शारीरिक एवं मानसिक विकास। दोस्तों, जो 0 से यानी कि जन्म से लेके 5 वर्ष तक की जो अवस्था है, इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक विकास दिन दोगुना और रात चौगुना, कहते हैं एक कहावत है, इतना होता है, यानी कि दिन में 2 गुना होता है और रात में 4 गुना है। तो शारीरिक और मानसिक दोनों विकास बहुत ही ज्यादा गति और तीव्रता के साथ बढ़ते हैं 0 से 5 वर्ष की आयु में, यानी कि शेष अवस्था में। और अनुकरण, यानी कि शेष अवस्था में क्या है, बच्चा अनुकरण करता है, दूसरों को देखकर इमिटेशन करता है, दोहराता है। अनुकरण करना मतलब दोहराना, दोहराना। वह किसी भी, यानी कि या चाहे वो भाषा विकास से ले लीजिए, सामाजिक विकास से ले लीजिए, कोई भी दैनिक जीवन की क्रियाकलाप ले लीजिए, दूसरों को देखेगा और करेगा। तो इस अवस्था में क्या है, बच्चा अनुकरण करता है। फिर है संवेगों का प्रदर्शन। शेष अवस्था में जो बच्चा है, संवेग यानी कि उसके इमोशंस हमेशा चेंज होते रहते हैं, कभी हंसना, कभी रोना, कभी बहुत ज्यादा खुश होना, कभी बहुत ज्यादा उलझे रहना, इस तरीके के संवेग हमें देखने को मिलते हैं शेष अवस्था में बच्चे में, कि बहुत ज्यादा खुश रहते हैं और बहुत ज्यादा हंसते रहते हैं। तो समय समय पर उनके बहुत जल्दी जल्दी संवेग क्या है, उनके इमोशंस क्या है, चेंज होते रहते हैं दोस्तों। फिर है स्वयं प्रेम की भावना, यानी कि स्वयं प्रेम की भावना मतलब आत्म प्रेम, यानी कि वो अपने आप से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, स्वयं प्रेम की भावना, और अपने आसपास की चीजों से बहुत प्यार करता है। अपने खिलौने हो गए उसके, या खेलने की चीज हो गई, खाने की चीज हो गई, उसकी बॉटल हो गई, तो क्या स्वयं प्रेम की भावना, या उसके आसपास यानी कि जो उसके आसपास जो लोग हैं, उसके परिवार में है या उसको खेलने खिलाने वाले दोस्त हैं, क्या है, उनसे वह मतलब प्रेम मांगता है, यानी स्वयं प्रेम, वह उनसे चाहता है कि ये मुझे प्रेम करे, तो स्वयं प्रेम की भावना रहती है। जिज्ञासा, यानी कि 0 से 5 वर्ष की अवस्था में जो शिशु है वह बहुत जिज्ञासु होता है, बहुत जिज्ञासा उसके अंदर होती है किसी चीज को खोजने की, सोचने की, कि क्या है, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है उन बच्चों में, किसमें, जो 0 से 5 वर्ष यानी कि शेष अवस्था की जो बच्चे की अवस्था है, इस अवस्था में बच्चा बहुत ज्यादा जिज्ञासु होता है। आप देखते हैं किसी खिलौनों को लेके वो खेलता रहता है, तोड़ता है, फिर बनाता है, फिर तोड़ता है, फिर इस तरीके की जिज्ञासा उसके अंदर रहती है हर चीज को जानने की।
ये है हमारी सहज अवस्था, जिसमें हमने देखा शारीरिक मानसिक विकास तीव्रता के साथ होता है, अनुकरण बहुत ज्यादा करता है, दूसरी चीज को देखकर, दूसरों की क्रियाओं को देखकर दोहराता है, स्वयं यानी संवेगों का प्रदर्शन यानी कि उसके इमोशन जो है बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी हमें बदलते हुए दिखाई देते हैं, स्वयं प्रेम की भावना यानी कि आत्म प्रेम, स्वयं से प्यार करने का चाहता है कि दूसरा व्यक्ति मुझे प्यार करे, और जिज्ञासा यानी कि बहुत ज्यादा जिज्ञासु, या हम कह सकते हैं एक प्रकार का वैज्ञानिक टाइप की इनकी जो प्रवृत्ति रहती है, जिज्ञासु प्रवृत्ति रहती है कि किसी चीज को खोजते रहते हैं हमेशा। फिर है दोस्तों चाइल्डहुड यानी कि बाल अवस्था जैसे कि 6 से 12 वर्ष, जब बच्चा इस अवस्था से निकलकर कहाँ गया, जैसे ही वो 0 से 5 वर्ष तक था शिशु अवस्था यानी कि शिशु अवस्था में था, उसके बाद कहाँ आ गया बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष, उसकी आयु बढ़ी, उसकी अवस्था बदल गई यानी कि 6 से 12 वर्ष बाल अवस्था में आ गया। वो बाल अवस्था में क्या क्या है, मानसिक एवं शारीरिक विकास, जब बच्चा 6 से 12 वर्ष में आ गया तो क्या उसका मानसिक और शारीरिक विकास हम कह सकते हैं ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, इस तरीके के बहुत जल्दी, और मानसिक विकास सोचने समझने की योग्यता, तर्क करने की योग्यता, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, सोचने विचारने की योग्यता, तो क्या है इस उम्र में क्या है बढ़ रहा है। और सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता यानी कि जब बच्चा बालावस्था में है वो किसी कार्य को समूह में करने में बहुत ज्यादा खुश रहता है, दूसरों के साथ किसी कार्य को करने में खुश रहता है, दूसरों के साथ खेलने में खुश रहता है, दूसरों के साथ कार्य करने में खुश रहता है, बहुत ज्यादा महत्व देता है किसको, समूह कार्य को। फिर है नैतिक गुणों का विकास, जैसे ही बच्चा बड़ा होता है उसके अंदर सामाजिक विकास, अनुकूलित व्यवहारों में परिवर्तन होने लगता है, सकारात्मक व्यवहार करने लगते हैं और नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। नैतिक गुण जो कहते हैं हम कानूनी रूप से स्वीकार हो, सामाजिक रूप से स्वीकृत हो, उन गुणों का विकास होने लगता है। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है क्या है उसकी मानसिक योग्यता में वृद्धि हो जाती है, सोचने विचारने की क्या है एक योग्यता क्या बढ़ जाती है। तो क्या मानसिक योग्यता क्या है, सोचने की, समझने की, याद करने की, किसी चीज को खोजने की, तो क्या है मानसिक योग्यताएं उस बच्चे की बढ़ रही है, किसमें बाल अवस्था में बच्चे की मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होने लगती है। अमूर्त चिंतन, बाल अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है किसी चीज को, जैसे कि हम कह सकते हैं अमूर्त चिंतन, उस चीज के बारे में चिंतन करना जो उसके सामने नहीं है, उस चीज पर विचार करना और चिंतन करना और उस समस्या का हल करना जो उसके सामने नहीं है लेकिन समस्या है, उस समस्या का उसने अमूर्त चिंतन करके क्या है समस्या का हल कर लिया, तो क्या है अमूर्त चिंतन करने लगता है। किस अवस्था में, 6 से 12 यानी कि बाल अवस्था में। बाल अवस्था में दोस्तों देख लीजिए एक बार फिर से, मानसिक शारीरिक विकास, सामूहिक प्रवृत्ति का प्रबलता देना या नैतिक गुणों का विकास, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि और अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, इसमें क्या है योग्यता आ जाती है। ये विशेषताएं हैं बाल अवस्था की, यानी कि 6 से 12 वर्ष तक के बच्चे में ये विशेषताएं मिलती हैं हमें देखने को। फिर आता है दोस्तों अडल्सेंस यानी कि किशोर अवस्था। किशोर अवस्था क्या है, 13 से 18 वर्ष तक की। किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसे तनावग्रस्त अवस्था भी बोला जाता है, कई नामों से इसे बोला जाता है। तनावग्रस्त अवस्था हो गया, या हम कह सकते हैं कोई भूतकाल हो गया, इस तरीके की कई सारे इस अवस्था को नाम दिया गया है दोस्तों। किशोर अवस्था में सबसे ज्यादा तनाव और सबसे ज्यादा डिप्रेशन में इंसान रहता है। जब वह बड़ा हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, तो अनेक प्रकार की उसे समस्याएं रहती हैं, जैसे परेशान हो जाता है अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, उसे क्या करना है, अपनी स्टडी को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहता है सारा। क्या इस अवस्था में क्या विशेषता है दोस्तों की शारीरिक विकास, इस अवस्था में व्यक्ति का शारीरिक विकास पूर्ण हो चुका होता है, यानी कि जैसे कि आपको पता होगा कि किसी बच्चे का, यानी कि हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति की विकासात्मक अवधि क्या है, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, क्या है विकासात्मक अवधि है 18 वर्ष। 0 से 18 वर्ष का जो ये टाइम होता है दोस्तों, इसमें जन्म से लेके 18 वर्ष तक व्यक्ति का पूर्ण विकास हो जाता है। यानी कि जितने भी विकास है, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, जितनी भी योग्यताएं हैं, जितनी भी बुद्धि है, क्या है यहाँ तक आकर बच्चे में या व्यक्ति में क्या है पूर्ण विकास हो जाता है। जब बच्चा यानी कि कोई व्यक्ति है वह 18 वर्ष का हो गया, यानी कि परिपूर्ण या संपूर्ण विकास हो चुका होता है किसमें 18 वर्ष में। और
ये विकासात्मक अवधि भी है। हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति की किसी की भी कितनी अवधि है, मानव की विकासात्मक अवधि कितनी है, 0 से 18 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष में उसका संपूर्ण विकास हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, और क्या है, समाज सेवा की भावना। जो 18 वर्ष का व्यक्ति है, यानी कि जो किशोर अवस्था है, उस अवस्था में क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं, समाज सेवा की भावना, समूह को महत्व देते हैं, स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्भरता, तार्किकता का विकास। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा स्वतंत्र समझते हैं, स्वतंत्र रूप से रहते हैं, और आत्मनिर्भरता, उनमें आत्मनिर्भरता आ जाती है, अपनी लाइफ के डिसीजंस लेते हैं वो। समूह को महत्व देना, यानी कि किसी ग्रुप के साथ, फ्रेंड सर्कल कह सकते हैं, हम कह सकते हैं उनके अनेक ग्रुप होते हैं किसी चीज के, तो क्या है, वो ग्रुप को ज्यादा महत्व देते हैं। समाज सेवा की भावना, यानी कि हम कह सकते हैं राष्ट्र की भावना, उनमें समाज सेवा की भावना जागृत हो जाती है, और शरीर और शारीरिक और हम कह सकते हैं मानसिक विकास दोनों क्या संपूर्ण हो जाते हैं। 13 से लेकर 18 वर्ष की अवस्था में जो व्यक्ति है उसमें संपूर्ण विकास हो जाता है। कब हो जाता है, जब व्यक्ति 13 से 18 वर्ष तक का हो जाता है। जितने भी विकास हमने दोस्तों देख लिए, इतनी विशेषताएं विकास की आ गई, क्या संपूर्ण विकास हो गया उनका 18 वर्ष तक आते आते। उसके बाद आता है दोस्तों प्रौढ़ अवस्था, यानी कि मैच्योरिटी। जब बच्चा 18 वर्ष का हो गया, यानी कि कोई व्यक्ति 18 वर्ष का हो गया, तो क्या है, मैच्योरिटी आ गई उसमें, ये सारी अवस्थाओं को उसने क्रॉस कर लिया, ये सारी चीजें उसमें आ गई, तो क्या है, वो मैच्योरिटी आ गई, यानी कि परिपक्व हो गए एक तरीके से। 19 से अधिक, वो कह रहे हैं कि 18 वर्ष तक तो पूर्ण विकास हो चुका है, और जो प्रौढ़ अवस्था है उससे आगे की अवस्था क्या है, 19 से अधिक। हम कह सकते हैं प्रौढ़ अवस्था क्या है, किशोर अवस्था से लेके मृत्यु तक, इसमें क्या क्या रहता है, इनमें कुछ ऐसी विशेषता रहती है व्यक्ति, जैसे कि पूर्ण शारीरिक विकास। प्रौढ़ अवस्था में आके उससे ज्यादा शारीरिक विकास नहीं होता है, क्योंकि 18 से 22 तक का होता है कि रहता है, और प्रौढ़ अवस्था में शारीरिक विकास नहीं होता है। मानसिक योग्यताएं पूरी हो चुकी होती हैं दोस्तों, मानसिक विकास पूरी हो जाती है इस अवस्था में, शारीरिक विकास क्या पूरा हो जाता है, और परिपक्व यानी कि मेच्योरिटी आ जाती है किसी चीज में, मतलब हर चीज में क्या व्यक्ति क्या परिपूर्ण यानी कि परिपक्व हो गया पूरे तरीके से। और क्या है, चुनौतीपूर्ण कार्य, इसमें क्या है, जब प्रौढ़ अवस्था में व्यक्ति आता है तो वह चुनौतीपूर्ण कार्य करने लगता है। दोस्तों ये हमारी अवस्थाएं थी, 4 अवस्थाएं, जिसमें क्या स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में जाना हमने, और उनकी विशेषताओं के बारे में जाना कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्लास करेंगे, इसके आगे का बताएंगे। थैंक यू सो मच, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।